हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस और हमारा इस वीडियो का टॉपिक है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर दो लाइंस होती हैं L1 और L2 और उनकी स्लोप्स होती हैं M1 और M2, तो उनके बीच का जो एंगल दिया होता है थीटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में हम देख सकते हैं, हमको पता होता है कि पैरेलल लाइंस में जो भी दोनों लाइंस का स्लोप होता है वो स्लोप बराबर होता है। अगर हम फॉर्मूले से भी देखना चाहें तो वो स्लोप बराबर क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जीरो रहेगा। ये एंगल जीरो कब हो सकता है? जब M1 बराबर M2 हो जाए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो अगर कोई भी दो लाइंस मेरे को पैरेलल दे रखी हैं, इसका मतलब उनका स्लोप बराबर है। अगर मेरे को एक लाइन की जनरल इक्वेशन दे दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन से पैरेलल मेरे को कोई भी दूसरी लाइन लिखनी है, तो वो लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूं? ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। यहां पर d मेरा अननोन है, पर a और b मेरे को ऑलरेडी पता है ओरिजिनल इक्वेशन से। ये मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरी स्लोप बराबर रहे और बस इंटरसेप्ट चेंज हो जाए। अब मेरे को जो भी कंडीशंस देखे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना d निकाल लूंगा। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल टू 1। पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। अगर एक लाइन मेरे को दे रखी है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे पैरेलल एक लाइन जा रही है। इससे पैरेलल कोई भी लाइन हमने देखा क्या होगी? x प्लस वाई प्लस डी इक्वल टू 0। चलिए, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? एंड पासिंग थ्रू 1,1। अगर ये लाइन बच्चों मेरी 1,1 से पास हो रही है, इसका मतलब 1,1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब 1 प्लस 1 प्लस डी इक्वल टू 0, जिसके बेसिस पे मेरा क्या आ गया बच्चों? d इक्वल टू -2। तो फाइनली मेरी लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगली चीज हम देखेंगे बच्चों कि पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर मेरी कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस 0 हो जाता है तो ये कोइंसिडेंट हो जाएंगी। मतलब मैंने एक लाइन पैरेलल ये बनाई और दूसरी लाइन मैंने ये बनाई, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो ये कब होगी बच्चों? या तो जब लाइन 1 की इक्वेशन मेरी लाइन 2 के बराबर हो जाए, और अगर ऐसा नहीं भी हो तब भी अगर मैं लाइन 2 को सम स्केलर मल्टीपल ऑफ लाइन 1 लिख सकूं, तब भी बच्चों वो मेरी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। जैसा मैंने यहां पर लिखा है, दे आर कोइंसिडेंट इफ L2 इक्वल टू KL1। इसके बीच में बेटा अगर हमको और कोई रिलेशन देखना है तो वो कैसे आता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन हमारे लिए सफिशिएंट है प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों लाइंस हमारे को पैरेलल हैं। और अगर हमको चाहिए कि ये कोइंसिडेंट ना हो तो दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि बच्चों अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है, तो मेरी जो L1 और L2 लाइंस हैं ये दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाएंगी। देखिए कैसे? अगर मान लीजिए ये हो गया मेरा K, तो A1 को मैं लिख सकता हूं KA2, B1 को मैं लिख सकता हूं KB2, C1 को मैं लिख सकता हूं KC2। तो इसके बेसिस पे मेरी L1 क्या हो जाएगी? L1 हो जाएगी मेरी बच्चों KA2 X प्लस KB2 Y प्लस KC2। अगर मैं K को कॉमन लूं तो K टाइम्स A2X प्लस B2Y प्लस C2। अगर मैं यहां पर लिखूं तो मतलब क्या हो गया मेरा बच्चों? L1 इक्वल टू K टाइम्स L2 हो गया। मतलब मैंने एक लाइन को दूसरे लाइन के स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पर मेरी बच्चों ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है। और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
अब अगली चीज हम देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस, अगर कोई भी लाइन मेरी दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है मेरा, 90 डिग्री है। यहां पर अगर मेरा एंगल 90 डिग्री है, मान लीजिए इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, अगर मैं ये 90 डिग्री वाली चीज को अपने फॉर्मूले में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियरली मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नॉट डिफाइंड है, तो मतलब राइट हैंड साइड जो है ये भी नॉट डिफाइंड होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड मेरा नॉट डिफाइंड कब हो सकता है, जब मेरा यहां पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर मेरा जीरो हो जाए, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी नॉट डिफाइंड होगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो देखिए राइट हैंड साइड का नॉट डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो करना मतलब 1 प्लस m1 m2 शुड बी इक्वल टू जीरो, जिसके बेसिस पे बच्चों मेरी कंडीशन क्या आ गई, m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। आई एम प्रीटी श्योर ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे को अब कोई भी लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मेरे को कोई भी एक लाइन बनानी है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो क्लियरली इस लाइन का जो भी मेरा स्लोप आता है निकल के m1, जो मेरे पास गिवन लाइन है उस स्लोप का m2 क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 अपॉन m1। मैं इसको इजीली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके m1 निकाल सकता हूं, उस m1 को निकालने के बाद मैं m2 निकाल सकता हूं, और जब मेरा एक बार m2 निकल आया तो उसके बाद में कोई भी एक लाइन अज्यूम कर लूंगा y इक्वल टू m2x प्लस डी, और जो भी कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंगली मैं d निकाल लूंगा। और अगर इसको मैं सिंपल जेनरिक वे में बोलूं तो आप एक कोई भी लाइन अज्यूम कर सकते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एज bx माइनस ay प्लस डी इक्वल टू 0। अगर हम देखेंगे तो इस लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा और इस लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा -1। तो हम ये लाइन डायरेक्टली या तो ऐसे अज्यूम कर लेंगे, या फिर हम पूरा प्रॉपर इसका स्लोप निकाल के दूसरी लाइन का स्लोप -1 अपॉन m1 करके निकालेंगे, और फिर एक लाइन अज्यूम कर लेंगे y इक्वल टू m2x प्लस डी। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड एक फटाफट छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, इफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर एट 2,1, वो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर इसकी एक इमेज बन रही है मेरी, एक लाइन मिरर, मान लीजिए यहां पर एक लाइन मिरर है, ये एक लाइन मिरर है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लाइन मिरर में बन रही है एट दिस पॉइंट इमेज आई 5,2। हमको क्या बोला गया है, हमको इक्वेशन ऑफ द मिरर निकालनी है। तो बच्चों हमको पता है फिजिक्स में ये चीज कि जो भी लाइन रहेगी मेरी, ये जो मिरर रहेगा ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में रहेगा। एक कंडीशन तो बच्चों मेरे को ये पता है, ये दिस इक्वल टू दिस। तो इसके बेसिस पे मैं m पॉइंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो 5 प्लस 2 अपॉन 2 मेरा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और 1 प्लस 2 अपॉन 2 मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, विच इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मेरा मिडिल पॉइंट क्या आ गया, 7/2 और 3/2। इसी के साथ हमको एक चीज और पता है कि ये जो लाइन मेरी ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट कर रही होगी, ये मेरी लाइन मिरर से परपेंडिकुलर होगी। ऑब्वियसली हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं हमारी इमेज बिल्कुल हमारे सामने बनती है, तो ये दोनों लाइन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इसके बेसिस पे मान लीजिए हमारे जो लाइन मिरर है इसका स्लोप मान लीजिए m1 था, और जो ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करती हुई लाइन है इसका मान लीजिए स्लोप m2 था। तो m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। हम m2 क्लियरली निकाल सकते हैं, हमको पता है m2 क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, जिसके बेसिस पे मेरा m1 क्या आ गया, -1 अपॉन m2, विच इज इक्वल टू -3। अब मेरे को लाइन L की एक पॉइंट पता है विच इज 7/2, 3/2, ये पॉइंट पता है मेरे को, और ये इसकी स्लोप पता है मेरे को। जब मेरे को पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है। अब आप लोग बच्चों इस लाइन की इक्वेशन निकाल के कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।